जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य और शुद्ध वर्तनी पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज प्रश्न नंबर हम लोग देख चुके थे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें बी सही है, ज्योत्सना। अब इसी के आगे प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश, सदृश, सदृश्य, सदृश्य। तो इसमें बी विकल्प सही है, सदृश। सदृश वर्तनी शुद्ध है, जिसका अर्थ है समान होता है, शेष अशुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें डी है उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष अशुद्ध है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है सी बी विकल्प, प्रदर्शनी। निम्नलिखित में सही वर्तनी होगी तो क्या होगा? आनुषंगिक। बाकी सब ये गलत हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे वी विकल्प सही है, उज्ज्वल। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल सही है, शेष क्या है? अशुद्ध हैं। निम्न में अशुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध रूप चुनना है, तो इसमें ए बी दोनों दिया है, ए बी दोनों दिया है। शुद्ध रूप चुनना है तो ये हतोत्साहित, हतोत्साहित, हतोत्साह और हतोत्साहित दोनों शुद्ध हैं। बाकी सब क्या हैं? दोनों गलत हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। तो इसमें यानी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यानी है, अन्य शब्द त्रुटिपूर्ण है। वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। द्वंद्व शब्दों के शुद्ध रूप क्रमशः इस प्रकार हैं: वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला है मानवीकरण। मानवीकरण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष अशुद्ध हैं। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो इसमें क्या है? बी है जो शुद्ध है, संन्यास। संन्यास शुद्ध शब्द है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ऊपर की चीज में देख चुके हैं प्रश्न में, सन्यासी। शेष अशुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ भी ये सही है, बाकी शेष अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा है? सी सही है, पूजनीय। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सी सही है, आशीर्वाद। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, यहाँ भी सी सही है, आशीर्वाद। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे बी अशुद्ध है।
यानी अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप यानी। शेष शब्द अशुद्ध हैं। विकल्प ए ने प्रस्तुत शब्द संधि के नियमों के अंतर्गत व्यंजन संधि के अनुसार सही हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, तो ए अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द है, तो ये है उपर्युक्त। शेष अशुद्ध हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो कवियत्री होता है, कवियत्री लिखा है, कवयित्री लिखा है, कवयित्री लिखा है, तो इसमें सी विकल्प सही है, कवयित्री होता है। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन शुद्ध है? तो अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में देखे हैं, यहाँ डी सही है। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ भी डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा है? सी विकल्प सही है, कवयित्री। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, तो सही शब्द छांटना है, तो ऊपर वाले व्याख्या में देख चुके हैं, यहाँ पे है बी विकल्प में है, कवयित्री। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध के मामले में हम चलेंगे तो सी विकल्प होगा, कवयित्री जो है अशुद्ध है। शुद्ध रूप कौन सा होगा, कौन सा है? तो शुद्ध रूप है तादात्म्य। शेष क्या है? अशुद्ध हैं, ये भी अशुद्ध, गलत है। कक्षा शब्द का उच्चारण, तो क्या होगा? सी। अब यहाँ से संधि प्रारंभ होती है। अब संधि के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तो शुरू में स्वर है, यानी संधि की व्याख्या आप लोग समझते होंगे। दो वर्णों यानी आपस के दो निकटवर्ती वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधियों के भी भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्रमशः इसको हम लोग प्रश्न के अनुसार ही समझते चलेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। शब्द दिया है दयानंद, तो इसमें क्या होगा, कौन सा विकल्प होगा? अब विकल्प का चयन करिए, तो इसमें है दया धन आनंद। स्वर संधि है, उसमें भी दीर्घ संधि है, आ मिल कर के आ ही बनता है। अब यहाँ पे दिया है उसकी व्याख्या के अनुसार हम लोग समझेंगे। दयानंद शब्द में दीर्घ संधि है, अतः इसका विकल्प दयाधन आनंद होता है। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि जैसे कि मान लीजिए शिव धन आले, यानी शिव का अ प्लस आले का आ बराबर आ हो गया, तो वो में लग जाएगा शिवालय। वहीं महाधन आशय, यानी महा में आ प्लस आशय का आ मिल करके आ हो गया महाशय। गिरिधनेश, गिरि का छोटी आ प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी, यानी गिरीश हो गया। भोजन धनयालय, भोजनालय। अगला प्रश्न है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है?
तो इसमें है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है अर्थात सी, यानी कल्पधन अंत है। व्याख्या से समझ लेते हैं। कल्पांत में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद कल्पधन अंत होता है, अतः अ प्लस अ मिलकर के आ हो जाता है। कल्पधन अंत उचित संधि है, तो कौन सा होगा? कल्पांत। सी विकल्प सही है। यहाँ दे नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यथावसर, यथावसर यानी यथाधन अवसर होगा, तो यथाधन अवसर आपको ढूंढना है, तो यथाधन अवसर सी विकल्प में मिलता है। व्याख्या के अनुसार इस संधि को हम लोग समझ लेंगे। यथावसर की संधि विच्छेद यथाधन अवसर होता है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पे दीर्घ संधि को हम समझ लेते हैं। अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ मिल करके आ होता है, ई मिल करके ई होता है, बड़ी छोटी मिल करके ई होता है, बड़ी मिलकर बड़ी होता है, ऊ बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये हैं दीर्घ संधि के नियम हैं। अब इसी के अनुसार आगे जैसे यहाँ पे और उदाहरण दिया है, दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण दिया है। महाधन ईश, दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। यहाँ पे तो हमको सस्पिशन लग रहा है, आ लिखा है और यहाँ पे ई है, जबकि समान स्वर होना चाहिए। आप इसको समझ लीजिएगा, लेकिन हमारे दृष्टि से ये गलत दिखाई दे रहा है। पृथ्वी धनेश, यह है उदाहरण अच्छा है। विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास, विद्याधन आलय विद्यालय। चराचर, चरधन अचर, चराचर होगा विद्यार्थी यानी विद्याधन अर्थी। कल्पांत, कल्पधन अंत। अपिक्षेतम यानी अपिधन इच्छेतम। अन्यान्य यानी अन्य धन अन्य। और भानुदय यानी भानुधन उदय। और यहाँ पे है निम्नांकित, निम्न धन अंकित। अगला प्रश्न है वही ऊपर वाले उदाहरण में हम लोग देख चुके हैं। इस प्रश्न को निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो निम्नांकित है, निम्न धन अंकित यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए संधियों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। चर धन अचर, चराचर ऊपर वाली व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, बी विकल्प सही होगा। अपिक्षेतम, तो इसमें क्या होगा? अपिधन इक्षेतम यानी डी विकल्प सही है। अपिक्षेतम का संधि विच्छेद अपिधन इक्षेतम होता है। यहाँ ई मिल करके बड़ी ई हो जा रहा है, यहाँ दीर्घ संधि है। नैतत में संधि है, तो यहाँ कौन सा होगा? ये है निधन एत, तो ये कौन सी संधि होगी? तो ये वृद्धि संधि होगी। यानी जहाँ ऐसे होगा, अ प्लस ए मिल करके अ बन जाता है, या अ या आ के बाद ई या अ आए तो क्या बन जाता है? अ बन जाता है। तो ये वृद्धि स्वर संधि होता है। वृद्धि रेचि इसका सूत्र होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः यहीं से हम इस प्रश्न की व्याख्या के साथ वीडियो प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।